हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आदित्य शर्मा, जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस इस क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं। एक रिवीजन क्लास ये रहेगी, ठीक है। और आपका परीक्षण करना रहेगा, आपकी जांच के आपकी तैयारी का स्तर कितना है। तो आप लोग बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी एक बार आंसर बताते रहो, और जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए, ठीक है ना। और मैं टॉपिक वाइज सारी राजस्थान भूगोल और आपकी पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, सारी चीज़ करवाने वाला हूँ। आप प्लीज़ ये सारी वीडियो पेपर में जाने से पहले ज़रूर एक बार जल्दी से डबल स्पीड पे करके एक बार देख लेना, है ना। तो शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है कि भारत में राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, सबको पता है राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो उत्तर पश्चिमी भाग में है। उत्तर पश्चिमी भाग में, है ना। उत्तर पश्चिमी भाग में। और अगर भारत के संदर्भ से ना पूछकर अगर पूरी पृथ्वी के संदर्भ में पूछ ले तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में बता दोगे आप, जहां अपना भारत है, ठीक है भाई। ये लो, अगला क्वेश्चन है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है। अगला वही क्वेश्चन आ गया। आप कहोगे गुरुजी विश्व में है हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कंफ्यूज नहीं होना, उत्तर पश्चिम भारत की दृष्टि से और उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है हम पूरे विश्व की दृष्टि से, पृथ्वी की दृष्टि से, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान आकार में कैसा है। राजस्थान आकार में है पतंग आकार है। कैसा है? पतंग आकार है। समानांतर असमचतुर्भुज आकार है, यानी रोम्बॉइड प्रकार की आकृति है राजस्थान की। पतंग आकार आकृति का है, विषम कोणीय चतुर्भुज है, रोम्बस है, ठीक है। और सर्वप्रथम ये चीज बताने वाले टीएच हैंडले महोदय थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है। आकृति जो आधार है विषम कोण चतुर्भुज के समान है, हाँ जी, ये सत्य। अच्छा, सत्य कथन बताना है तो पहला सत्य है। दूसरा, उत्तर से दक्षिण लंबाई 869 किलोमीटर है क्या। है? आप कहोगे गुरुजी नहीं। स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है क्या। गुरुजी नहीं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है तो गुरुजी ये तीसरा भी गलत हो गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, बस ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है हमारा इसके अंदर, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का क्षेत्रफल। आगे चलो भाई, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल, वही अगला क्वेश्चन आ गया, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान पूछा है। आप कहोगे गुरुजी राजस्थान का जो स्थान है कौन सा है। पहला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य आपको पता है कौन सा है। राजस्थान के बाद एमपी के बाद महाराष्ट्र के बाद यूपी है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के बाद अभी मैंने बताया, राजस्थान के बाद एमपी है, एमपी के बाद महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बाद कौन सा है, यूपी है। याद रखना इस बात को, ठीक है भाई। अगला, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है राजस्थान का क्षेत्रफल। 10.41% है। 10.41% है, यानी 1/10 भाग, पूरे भारत का 1/10 भाग, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। लगभग बराबर है तो नॉर्वे के बराबर है, लगभग बराबर है। बेल्जियम के बराबर है क्या है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो एक तो याद रखना जर्मनी, एक याद रखना नॉर्वे, एक याद रखना पोलैंड, और एक याद रखना मेरे बच्चे क्या, जापान। इनके लगभग बराबर है। ब्रिटेन से हम 2 गुना हैं। ब्रिटेन से राजस्थान का क्षेत्रफल 2 गुना है। श्रीलंका से 5 गुना है। इजराइल से 17 गुना है। तो नॉर्वे और पोलैंड आ जाएगा यहाँ सही जवाब। तो 1 और 4 हो जाएगा, 1 और 4। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलो भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जैसलमेर हो गया। आगे चलो भाई, जैसलमेर हो गया सबसे बड़ा, ठीक है। और भारत का बात करें तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा
जिला है भारत का, और राजस्थान का पहला है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 38,401 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसलमेर क्षेत्र जिले का क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? आपका जवाब क्या जाएगा? आपका जवाब जाएगा 11.22% है, 11.22%। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे दो बड़े जिलों में क्षेत्रफल का अंतर कितना है? क्षेत्रफल का अंतर पूछा है, अंतर पूछा है, अंतर पूछा है। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े दो जिले, सबसे बड़े दो जिले, तो एक सबसे बड़ा 38,401 आपका हो गया गुरुजी जैसलमेर, और दूसरा कौन सा? बाड़मेर है। बाड़मेर का कितना है? 30,239। घटा के देख लेना, है जी, घटा के देख लेना कितना अंतर है। लगभग 8,000, 8,200, ये ज़्यादा ही हो गया। तो लगभग 6,000 तो गलत है, ये भी गलत है, लगभग 8,000। क्या करोगे भाई इसका? हैं क्या करोगे? 8,162 आ रहा है। सी करोगे, डी करोगे? क्या करोगे भाई, बताओ जरा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर, इस हिसाब से तो ये सी है, सी सही जवाब चला जाएगा। लेकिन ये एक परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 में जो जेल प्रहरी का क्वेश्चन पेपर था उसमें आया था, और उन्होंने जो वर्तमान संदर्भ के हिसाब से 2011 के आंकड़ों के आधार पर जैसलमेर का क्षेत्रफल देखो 2001 के अकॉर्डिंग इसका जवाब दिया था उन्होंने, क्योंकि 2001 में जो आपका क्षेत्रफल था बाड़मेर का वो 28,387 था, उस हिसाब से ये 10,000 से ज़्यादा था, लेकिन वर्तमान के हिसाब से तो सी ही ठीक है। आगे चलो भाई, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला पूछा है क्षेत्रफल के हिसाब से। देखो अभी जो नए जिले बनने की घोषणा हुई है वो सारे क्वेश्चन अभी आपके पेपर में नहीं आएंगे, अभी तो आपको पीछे के ही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। क्षेत्रफल के हिसाब से आप कर दोगे धौलपुर। आगे चलो भाई, निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम आपको बताना है, तो अवरोही क्रम निम्नलिखित जिलों के हिसाब से बताना है। कोटा, सिरोही, भरतपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, कोटा। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इन सब में किसका है? कोटा का है। बाकी सारे ऑप्शन डिलीट कर दो तो ऑप्शन नंबर ए ठीक चला जाएगा, है ना। आगे चलो भाई, निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताना है। ये चार जिले आपके चित्तौड़गढ़, नागौर, उदयपुर और टोंक। यानी सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो किसका है? सर्वाधिक क्षेत्रफल इन सब में नागौर का है, फिर चित्तौड़गढ़ का है, ठीक है, फिर टोंक का है और उदयपुर का है। अच्छा, अवरोही क्रम बताना है तो बिल्कुल यही अवरोही क्रम, यानी ऑप्शन नंबर क्या करोगे? हैं नहीं नहीं नहीं, हम गलत कर गए ना, हम गलत कर गए शायद, है ना। बहुत बढ़िया, सर्वाधिक क्षेत्रफल नागौर ठीक है, उसके बाद उदयपुर आएगा, उदयपुर आएगा, फिर चित्तौड़गढ़ आएगा, फिर टोंक आएगा, यानी ये वाला ऑप्शन ठीक है। आगे चलो भाई, राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कितनी बार पूछोगे गुरुजी? हैं कितनी बार पूछोगे? एक ही चीज, जल्दी जल्दी बताओ भाई, आप सभी भी जवाब देते हुए चलो, आप सभी जवाब देते हुए चलो। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर निम्न में से पूछा है, निम्न में से पूछा है, धौलपुर ऑप्शन में नहीं है, तो बूंदी, करौली, राजसमंद और दौसा, तो इस हिसाब से इनमें सबसे छोटा दौसा चला जाएगा। आगे चलो, जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा है? 38,401। तो आप कह दोगे गुरुजी ये लगभग 12.66 गुना बड़ा है, 12.66 गुना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई। प्रतापगढ़ जिले का जो क्षेत्रफल है वो आप बोल सकते हो कितना है? प्रतापगढ़ का, प्रतापगढ़ का कितना है भाई, बताओ जरा। प्रतापगढ़ जिले का जो क्षेत्रफल है वो आप कहोगे गुरुजी 4,449 है, 4,449, तो यानी ये ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा भाई। आगे चलो, निम्नलिखित जिलों में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ये देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गए ना तो आप एग्जाम में फंसोगे, मैं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपने जिलों के क्षेत्रफल याद नहीं कर रखे, जिलों के क्षेत्रफल याद नहीं कर रखे हैं कि जैसलमेर 38,401 है, बाड़मेर 28,387, ठीक है भाई, नागौर 17,718 है, पाली 12,387 है, जयपुर का क्षेत्रफल 11,143 है, दौसा का 3,432 है, धौलपुर का सबसे कम 3,033 है, 3,033 है।
तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़े। और निम्नलिखित जिलों में से अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटा जिला, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछा है, तो इन सब में तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा चला जाएगा? श्री गंगानगर चला जाएगा। श्री गंगानगर इन सब में सबसे बड़ा जो आपका जिला है वो हो जाएगा 10,978 वर्ग किलोमीटर के साथ, 978। आगे चलो भाई, किस जिले का क्षेत्रफल निम्न में से सबसे कम है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? इन जयपुर देखो बड़ा है, चूरू बड़ा है, पाली, कोटा सबसे छोटा है, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। आगे चलो, किस जिले का क्षेत्रफल निम्न में से सबसे कम है? ये 2-4 क्वेश्चन और देख लो, ज़्यादा नहीं। देखो सिरोही, कोटा, बूंदी और प्रतापगढ़, तो कोटा से छोटा कौन सा है? प्रतापगढ़ है, तो इस हिसाब से चला जाएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ तीसरा, आप कहोगे सर 4,449 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़ से छोटा दौसा है, नहीं ये आपका डूंगरपुर है, उससे छोटा दौसा है, उससे छोटा धौलपुर है। ठीक है, आगे चलो भाई, किस जिले का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है? 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक आपको पता है, अच्छे से पता है। 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक तो या तो जैसलमेर आएगा, या बाड़मेर आएगा, नागौर आएगा, पाली आएगा, जयपुर आएगा, जालोर आएगा, भीलवाड़ा आएगा, गंगानगर आएगा, उदयपुर आएगा, चूरू आएगा, जोधपुर आएगा और बीकानेर आएगा। इन सब में से कोई ऑप्शन में है? इन सब में से कोई ऑप्शन में है क्या? आप कहोगे गुरुजी भीलवाड़ा है तो सही 10,455, तो बात तो ये भी ठीक है, बात तो ये भी ठीक है। और गंगानगर है तो गंगानगर भी ठीक है, यानी ये 2 ऑप्शन गलत डाल दिए गए इसमें। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन से 2 जिलों का जो क्षेत्रफल है जो निकटतम समान है? निकटतम समान है 2 जिलों का जो क्षेत्रफल है। आप कहोगे गुरुजी अजमेर और अलवर लगभग दोनों बराबर हैं। अजमेर और जो अलवर हैं, अलवर लगभग 8,000 के करीब का है, 8,380 के करीब। ठीक है, अलवर। और अजमेर की अगर मैं बात करूं तो अजमेर भी 8,481 के करीब है, दोनों सेम नज़दीक नज़दीक है। किन 2 जिलों का क्षेत्रफल निकटतम समान है? फिर दोबारा पूछ लिया आपसे, फिर दोबारा पूछ लिया तो आप कहोगे सर इनमें सही जवाब जाएगा करौली और बांसवाड़ा। करौली और बांसवाड़ा, करौली और देखो बांसवाड़ा का 4,500 के करीब है, 4,500, और करौली का देखो हालांकि ज़्यादा तो समान नहीं है, करौली 5,500 है, बांसवाड़ा 4,500 है, बांसवाड़ा 4,500 है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो सिरोही बाड़मेर में बहुत फ़र्क है, सिरोही में और बाड़मेर में बहुत फ़र्क है। बाड़मेर 28,387 है, तो सिरोही जो है, सिरोही कितना है भाई? सिरोही कितना है? सिरोही तो बहुत ही कम हो गया, खाली 5,100 हो गया, तो ये तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया। 12 और पाली में भी बहुत फ़र्क है, पाली का 12,000 के करीब है पाली का। और अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 का भी बहुत कम है ना, 12 का भी बहुत कम है, 12 का लगभग 7,000 के करीब है, 7,000 के करीब, पाली का 12,000, तो ये भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, इसको भी काट दो। ठीक है, जोधपुर बीकानेर में भी बहुत फ़र्क है, जोधपुर और बीकानेर में भी, जोधपुर का 22,850 है, और बीकानेर की अगर मैं बात करूं, और बीकानेर की अगर मैं बात करूं तो बीकानेर का कितना है भाई? बीकानेर का लगभग 30,239 है। जैसलमेर के बाद कौन सा आ गया? बीकानेर ही है, तो इनमें भी लगभग 8,000 का फ़र्क है। तो सबसे नज़दीक करौली और बांसवाड़ा ही है। आगे चलो भाई, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है? आपने कहा था कि सर बीकानेर जिले का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना होगा, कितना होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है भाई, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। और बीकानेर का उस समय जो क्षेत्रफल था वो 27,244 वर्ग किलोमीटर था, जो उस समय 7.96% रखता था। इस क्वेश्चन को हटा दो भाई, आगे चलो। ये अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या को कौन सा जिला है जो लगभग एक समान प्रतिशत अंश रखता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। आप कहोगे गुरुजी इसमें सही जवाब जाएगा सिरोही। सिरोही का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 1.50% है, और इसकी जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो 1.51%। याद रखना, सिरोही जिला आएगा। आगे चलो भाई,
राजस्थान राज्य की स्थिति और विस्तार के संबंध में हमें कौन सा कथन है जो सही नहीं है? नहीं है बताना है आपको। नहीं है। राज्य का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार 869 और 826 है। गलत बात। उत्तर से दक्षिण विस्तार 826 है और पूर्व से पश्चिम विस्तार जो है वो 869 है। उल्टा लिख दिया इसने, और 43 किलोमीटर का अंतर है दोनों में, तो ये उल्टा लिख दिया, यही गलत है भाई। आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय ये जो आपकी सीमाएं हैं, लंबाई 1070 और 4850, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और कुल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41%, ये भी ठीक है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, अभी तो किया, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, तो देखो उत्तर से दक्षिण कम है, पूर्व से पश्चिम ज़्यादा है। उत्तर से दक्षिण कम है, पूर्व से पश्चिम ज़्यादा है, 43 किलोमीटर का फर्क है, तो ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर है। अगला चलो, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? उत्तर से दक्षिण लंबाई, मैंने कहा था ना उत्तर से दक्षिण कम है, 826 किलोमीटर है, 826 किलोमीटर है। अगला, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक है जो सही नहीं है? कौन सा कथन? उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, बिल्कुल 43 किलोमीटर अधिक है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, ये गलत बात हो गई है ना, अधिक है भाई, कम नहीं है। इसकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। अरे जो आपको क्या पूछा है, स्थलीय सीमा पूछिए है, स्थलीय सीमा जो है वो 6000 किलोमीटर से कम है, बिल्कुल है। और अक्षांशीय विस्तार 7 अक्षांश से अधिक नहीं है, बात ये भी बिल्कुल ठीक है। तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे चलो, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है? किस जिले में एक दूसरे को काटती है? आप कहोगे सर बीचों बीच कहाँ? नागौर में। कहाँ मेरे बच्चे? नागौर के अंदर एक दूसरे को वो काटती हैं, नागौर के अंदर एक दूसरे को वो काटती हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में जचाना है। पूर्व से पश्चिम सही क्रम में आपको जचाना है। अच्छा, पूर्व से शुरू करना है और पश्चिम की तरफ चलना है, तो बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर। उदयपुर और नागौर, सही जवाब क्या चला जाएगा? है जी, देखो सबसे इन सारों में सबसे पश्चिम में जो है वो उदयपुर है, उदयपुर के पूर्व में नागौर है भाई, बहुत बढ़िया। तो सबसे पश्चिम में तो उदयपुर हो गया, तो उदयपुर ऑप्शन एक ही है, ये रहा, है ना। तो 1 2 4 3, यानी पूर्व में बूंदी, फिर अजमेर, फिर नागौर और फिर उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। आगे चलो, श्री गंगानगर शहर श्री गंगानगर जिला क्षेत्र किस भाग में स्थित है? भाई ये बताना है आपको। जो श्री गंगानगर शहर है वो श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में है? किस भाग में स्थित है? आप कहोगे श्री गंगानगर जो शहर है वो गंगानगर जिला क्षेत्र के उत्तरी भाग में है, उत्तरी भाग में है। अगला, निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार व्यवस्थित करना है, जल्दी करो। हो गया भाई, बिल्कुल बिल्कुल करें आगे। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा में सजाना है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलना है, पूर्व से पश्चिम की ओर आपको चलना है। सही जवाब क्या चला जाएगा बताओ भाई? पूर्व में, सबसे पूर्व में इन सब में कौन सा हो जाएगा? करौली हो जाएगा। करौली के बाद सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर के बाद क्या हो जाएगा आपका? अजमेर, और सबसे पश्चिम में हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर, देखो जोधपुर 3 नंबर 2 में ही था, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाते, ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाते, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, बी बिल्कुल ठीक है। आगे चलो, निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर, देखो कोई एक पूर्व का जिला पकड़ लो, एक पश्चिम का पकड़ लो, बस इन चारों में एक पूर्व का पकड़ लो, एक पश्चिम का पकड़ लो, आपका जवाब आ जाएगा, आपका जवाब आ जाएगा, आपका जवाब आ जाएगा। पूर्व से पश्चिम की ओर चलना है। तो सबसे पश्चिम में आपको पता है कौन सा दिख रहा है इन चारों में? बाड़मेर। और पूर्व में कौन सा दिख रहा है? बूंदी। तो 1 और 4 कहाँ, किस किस के लास्ट में है? आप कहोगे सर गुरुजी एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो इन 2 ऑप्शन को काट दो, इन 2 ऑप्शन को काट दो। अच्छा, बूंदी के बाद क्या है? अजमेर है, फिर पाली है, फिर बाड़मेर है, तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा है जो सुदूर दक्षिण में स्थित है? सुदूर दक्षिण में जो स्थित है ना,
सुदूर दक्षिण में जो स्थित है वो इन राजस्थान के नक्शे पे कौन सा है? सुदूर दक्षिण में आप कहोगे गुरुजी राजसमंद है। कौन सा है? राजसमंद है, राजसमंद है, राजसमंद है। ठीक है। सबसे कम अक्षांशीय स्थिति है मेड़ता सिटी की बात करें, देखो इन चारों में से बताना था, मेड़ता सिटी, सोजत पाली, मारवाड़ जंक्शन और राजसमंद। अगर आप बात करोगे किसकी? अक्षांशीय स्थिति की, तो सबसे नीचे दक्षिण में अक्षांश राजसमंद का पड़ेगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे चलो भाई, उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है? उत्तर दक्षिण जो विस्तार है वो किस जिले का है? चित्तौड़गढ़ का है। कैसा है? चित्तौड़गढ़ का है। उपयुक्त ये जो सारे विकल्प दे रखे इनमें से ये बताओ। रामदेवरा जैसलमेर जो जिला मुख्यालय से किस दिशा में है? रामदेवरा है वो जैसलमेर मुख्यालय के पूर्वी दिशा में है, पूर्वी दिशा में है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राज्य की देखो अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। बहुत बढ़िया। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 5920 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अगला, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। अगला, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तो सबसे ऊपर आपको पता है कौन सा? गंगानगर है, फिर बीकानेर है, फिर जैसलमेर है और सबसे नीचे बाड़मेर है। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ये दोनों सेम ही कर दिए है ना, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दोनों हैं। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं ऐसे पूछ रहा होगा तो इनमें आपका कौन सा सही जवाब चला जाएगा? है बाड़मेर की अंतर्राज्यीय सीमा नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय पूछ रहा है आपसे ये। ठीक है। बीकानेर, जालोर, सही जवाब क्या चला जाएगा आपका? है जी, इनमें सही जवाब चला जाएगा आपका बाड़मेर, 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 बाड़मेर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे चलो, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कितना है? रेड क्लिफ रेखा का विस्तार गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक, यानी हिंदूमल कोट से लेकर बाकासर बाड़मेर तक। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलो, राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? जिलों में किसकी सीमा है जो पाकिस्तान से नहीं लगती है? गंगानगर की लगती है, जैसलमेर, बाड़मेर। अच्छा, किसकी नहीं लगती? जोधपुर की नहीं लगती। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? बाड़मेर की लगती है, बीकानेर, गंगानगर। हनुमानगढ़ की नहीं लगती है, हनुमानगढ़ की नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? सबसे अधिक भौगोलिक दूरी हो जिसकी है, सबसे अधिक भौगोलिक दूरी वाला समूह कौन सा है? आप कहोगे गुरुजी देखो जयपुर इधर पूर्व में है, उदयपुर पश्चिम, तो ये बिल्कुल ठीक है। सबसे ज़्यादा दूरी जयपुर और उदयपुर के बीच में है, जयपुर बीकानेर के बीच में नहीं, जयपुर कोटा नहीं है। जयपुर से कोटा ज़्यादा दूर थोड़ा है, लगभग 250 किलोमीटर है जयपुर से कोटा है। जयपुर से जोधपुर की अगर बात करें, देखो बीकानेर है लगभग 350 किलोमीटर, 334 के करीब किलोमीटर है बीकानेर। और जोधपुर की बात करें तो ये 372 किलोमीटर के करीब जोधपुर है जयपुर से। उदयपुर की बात करें ये सर्वाधिक दूर है, 417 किलोमीटर है। कितना है? 417 किलोमीटर है। अगला, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं, बिल्कुल हैं। इनकी सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है? सर्वाधिक लंबी सीमा जो है वो जैसलमेर की है, 464 किलोमीटर है, 464। बाड़मेर की 228 है, 228 है। गंगानगर की 210 है और सबसे कम बीकानेर की है 168 किलोमीटर है, 168 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो सबसे छोटी है? अभी तो आपने कहा सर 168 किलोमीटर है, किसकी? बीकानेर की है। किसकी है? बीकानेर की है। मेरे बच्चों ये 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे और कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं पूरी राजस्थान ज्योग्राफी, पूरी इकोनॉमिक्स, आपकी पूरी पॉलिटी, सारे चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस में डालने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि अगले 3-4 दिन के अंदर कम से कम 35 से 40 वीडियो आपको दिखने वाली हैं। उन 40 वीडियो को लगा के जाना एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन आपको एज इट इज़ रखे हुए मिल सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर, है ना।
और जिन जो पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, जल्दी जल्दी फास्ट ट्रैक में रिवीजन हो जाएगा, जल्दी तैयारी हो जाएगी, है ना। इन क्वेश्चंस में समझाना उद्देश्य नहीं है, बस आपकी तैयारी को जांचना मेरा उद्देश्य है इस सीरीज के माध्यम से। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।